हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आज की इस क्लास में हम आपके लिए फिर से हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको जो क्वेश्चन हम बताने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रश को ले लेते हैं। कलर आपको कौन सा पसंद है। कुछ स्टूडेंट कहने वाले हैं मैम कलर अच्छा लीजिएगा, तो कौन सा कलर लें हम। चलिए रेड ले लेते। नहीं रेड नहीं लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, चलो देखते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया था उस समय सिंध की राजधानी क्या थी। यहाँ पर सिंध की राजधानी पूछा जा रहा है कि उस समय सिंध की राजधानी क्या थी। तो आपको बताना है आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि उस टाइम सिंध की जो राजधानी थी वो अरोर थी। क्या बताएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध के शासक का क्या नाम था। देखिए जब मोहम्मद बिन कासिम थे, जब आक्रमण कर रहे थे तो उस समय जो सिंध के शासक थे वो कौन थे, आपको बताना है दाहिर। ठीक है, कौन थे, दाहिर, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी। दाहिर राजा दाहिर थे जो सिंध के अंतिम हिंदू शासक थे। ठीक है, और 1712 में मोहम्मद बिन कासिम ने उन पर आक्रमण किया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म कब हुआ, कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। आप सभी लोग जानते हैं उनका पूरा नाम छत्रपति शिवाजी है। तो छत्रपति शिवाजी का जन्म कब हुआ था, आपको बताना है क्या। छत्रपति शिवाजी का जन्म जब हुआ था वो 1630 में हुआ था। और उन्होंने उपाधि कब धारण की थी, तो 1674 में उन्होंने उपाधि धारण की थी। यानी कि उनका जन्म की अगर हम बात करें डिटेल्स में तो 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में हुआ था और उन्होंने 6 जून 1674 को रायगढ़ में छत्रपति की उपाधि ली थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ था। देखिए राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ था आपको बताना है क्या, तो रायगढ़। ठीक है, रायगढ़ में 1674 में, रायगढ़ 1674 में इनका राज्याभिषेक हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का क्या नाम था। देखिए जो सिंध पर विजय प्राप्त किए थे उनका क्या नाम था। देखिए आपका आंसर मैंने वही आंसर जो आपको मैं इससे पहले की क्वेश्चंस बताए हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है। देखिए यहाँ पे अब कह रहा है कि सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना का सेनापति कौन है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैं हर तरीके का क्वेश्चन आपके सामने लेकर आई हूँ। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी होना चाहिए, मोहम्मद बिन कासिम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि सिंध पर जो विजय प्राप्त किए थे वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने लिखा है भारतीय मरना जानते हैं लेकिन लड़ना नहीं जानते हैं। ये बात किसने लिखी थी, आपको बताना है कि भारतीय मरना जानते हैं लड़ना नहीं जानते हैं, ये रामधारी दिनकर ने लिखी थी। ठीक है, रामधारी दिनकर ने ये बात लिखी थी। ठीक है, कि भारतीय मरना जानते हैं लड़ना नहीं जानते हैं। और इस जो रामधारी सिंह दिनकर थे इनकी जो कविता थी वो कौन सी कविता थी, आपको याद रखना है कि इनकी कविता भी एक थी जिस कविता का नाम क्या है, तो कुरुक्षेत्र। क्या बताएंगे आप लोग, कुरुक्षेत्र है इनके कविता का नाम। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, मुगल वंश में पद पातशाही की स्थापना किसने की थी। देखिए मुगल वंश में पद पातशाही की बात यहाँ पे की जा रही है, तो याद रखिएगा कि पद पातशाही की जो स्थापना की थी वो बाबर ने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, बाबर ने पद पातशाही की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई है। देखिए बाबर की जब मृत्यु की बात आती है यहाँ पर तो सभी को याद कर लेना है कि बाबर की मृत्यु आगरा में हुई है। कहाँ पे भाई, आगरा में हुई है। ठीक है, जहाँ पर ताजमहल बना है वहीं पर, है ना। चलिए, तो बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो 5 जनवरी को हुई थी। 26 दिसंबर 1530 OS की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, 1531 में इनको दफनाया गया था। ठीक है,
1531 में इनको दफनाया गया था। उसके बाद उसके सबसे बड़े बेटे हुमायूं ने गद्दी को संभाला था, यानी कि बाबर के बाद हुमायूं ने गद्दी को संभाला था। उससे पहले चौबुर्जी आगरा में दफनाया गया था और बाद में इसकी इच्छा के अनुसार उसके पार्थिव शरीर को काबुल ले गए थे, वहाँ पर दफनाया गया। लेकिन उसके अलावा भी, ठीक है, उसके अलावा भी 1539 और 1544 के बीच किसी समय काबुल के बाग ए बाबर में फिर से दफनाया गया था। आपको इतने पॉइंट याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। बहुत इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, बाबर की मृत्यु कब हुई थी, कहाँ हुई थी और उसे जग दफनाया कहाँ पे गया था, उसकी राजधानी क्या है, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुमायूं ने किस विद्वान को अमीर ए ख्वार की उपाधि दी थी? तो अमीर ए ख्वार की उपाधि आप किसे दिए थे? आपको बताना है ख्वांद मीर को, ठीक है। इसे खोंडा मीर या होंदे मीर के नाम से भी जानते हैं। ये एक फारसी इस्लामी विद्वान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा जयसिंह सेकंड ने वेगसलाय कहाँ बनवाई थी? ठीक है, वेगसलाय कहाँ बनवाई थी? आपको बताना है कि जो जयसिंह थे वो मेघसलाय कहाँ बनवाई थी भाई। तो क्या बताएंगे आप लोग, क्या बताएंगे? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, सब सही है। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस स्थान से युगल स्त्री पुरुषों के समाधानों का साक्ष्य प्राप्त होता है? किस स्थान से प्राप्त होता है? तो आपको क्या बताना है भाई, क्या बताएंगे? ऑप्शन डी, यानी कि लोथल, ठीक है, लोथल से प्राप्त होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें, लोथल से युगल स्त्री पुरुष समाधि के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है जो गुजरात में स्थित है। यहाँ से पुरातात्विज्ञ ने एक ही कब्र में दो व्यक्तियों को दफनाने का परिणाम देखा था कि एक ही कब्र में दो व्यक्तियों को दफनाए जा रहे हैं, जिससे यह मुगल समाधि का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लोथल कहाँ है? अभी मैंने बताया कि अभी आपने देखा कि लोथल कहाँ पे है, अभी मैंने बताया इससे पहले ना। अब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पे कि लोथल कहाँ है, तो आप बता दो लोथल गुजरात में है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि लोथल गुजरात राज्य में स्थित एक प्राचीन सिंध घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर है। यहाँ अहमदाबाद जिले के ढोलका तलका में स्थित है और भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो आपको ये बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? तो निम्नलिखित में हड़प्पा सभ्यता के 3 नगर की बात करें जो 3 भागों में विभाजित है, तो आपको बताना है क्या? धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा जो सभ्यता का, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का 3 भागों में विभाजित है, ठीक है। धौलावीरा नगर याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दारा सिको द मैन हु वुड बी किंग किसकी रचना है? देखिए, दारा सिको द मैन हु वुड किंग की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि किसकी रचना है। ये अविक चंदा की रचना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सप्ताह के 7 दिन 7 रंग का पोशाक पहनता है, वो कौन है भाई? हर दिन हर कलर के ये पहनने वाले व्यक्ति का नाम आपसे पूछा गया है, तो हुमायूं बता दीजिएगा। हुमायूं जो थे वो सप्ताह के 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनते थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा पर विजय प्राप्त करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन है? देखिए, मालवा पर विजय प्राप्त करने वाला पहला मुगल सम्राट की बात किया है, तो पहले मुगल सम्राट क्या नाम है? अकबर नाम है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा बात करें तो देखिए, मालवा जो विजय प्राप्त करने वाला पहला मुगल सम्राट अकबर को माना गया। उसने 1561 में मालवा सल्तनत पर हमला किया और अपने साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गुजरात पर विजय प्राप्त करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन है? अब देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, तो भाई घूम घुमा के क्वेश्चन वही है। अभी मालवा पर विजय प्राप्त करने वाला, अब गुजरात पर विजय प्राप्त करने वाला, तो आपको बताना हुमायूं है। कौन है? हुमायूं है,
ठीक है। हुमायूं जो थे वो गुजरात पर विजय प्राप्त करने वाले मुगल सम्राट थे, पहले मुगल सम्राट थे। ठीक है, याद रखेंगे। सॉरी मैंने गलत बता दिया, अकबर होगा इसका आंसर। ठीक है, ठीक है। मुगल सम्राट कौन थे भाई? अकबर थे। गुजरात पर अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा, ये यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। ठीक है, तो भाई उसने 1527 कब 1572 से 1573 में गुजरात पर विजय प्राप्त की थी, और 1572 में अकबर ने गुजरात पर आक्रमण भी किया था। 1573 तक इस पर विजय प्राप्त कर लिया, और उसके अलावा मुगल साम्राज्य के विस्तार में एक महत्वपूर्ण कदम बन गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं ने चुनार किले पर पहली बार कब आक्रमण किया था? देखिए, जो हुमायूं थे वो चुनार पर सबसे पहले आक्रमण किया था 1532 में। कब? 1532 पर उन्होंने चुनार किले पर पहली बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के प्रधानमंत्री का क्या नाम था? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की यहाँ पे बात की जा रही है, उनके प्रधानमंत्री का क्या नाम था आपसे पूछा जा रहा है। तो आप क्या बताने वाले हो भाई? उनके प्रधानमंत्री का नाम था नुसरत खान। अलाउद्दीन खिलजी के प्रधानमंत्री का नाम नुसरत खान था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खान को मुल्तान विजय के बाद अपना वजीर यानी कि प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया था। और नुसरत खान ने, इसके अलावा अगर हम बात करें तो नुसरत खान ने अलाउद्दीन खिलजी को सत्ता मजबूत करने में मदद की थी, जिससे जलाउद्दीन के परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार करना और उनकी संपत्ति को जब्त करने में ये शामिल थे। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, निम्नलिखित में से किस कृषक आंदोलन ने यह नारा दिया था, सब भूमि का मालिक ईश्वर है? ये नारा किसने दिया था? तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, ये नारा किसने दिया था आपको बताना है। भूदान आंदोलन ने। भूदान आंदोलन ने ये नारा दिया था, सब भूमि का मालिक ईश्वर है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, सभी को पता है कि ये नारा किसने दिया था? भूदान आंदोलन ने। लेकिन किसके द्वारा दिया गया था? विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन में दिया गया था। ठीक है, और भूदान आंदोलन 1951 में शुरू हुआ था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि भूमिहीन किसानों को भूमि का वितरण करना। ठीक है, विनोबा भावे ने इस आंदोलन के दौरान भूमि मालिकों से अपनी भूमि का एक हिस्सा दान करने का आग्रह किया और भूमिहीन किसानों को दिया। ठीक है, और आंदोलन भारत के ग्रामीण इलाकों में एक महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक बन गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस महान मंदिर को लूट लिया था? तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी ने किस महान मंदिर को लूट लिया था? सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था। आप कहोगे कि मैम ये तो आक्रमण, जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था, ये तो महमूद गजनवी के द्वारा हुआ था। मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, महमूद गजनवी ने भी किया था 16वां आक्रमण। महमूद गजनवी ने भी किया था 16वां आक्रमण। ठीक है, जिसने ये भी ये थे। ठीक है, लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे आक्रमण हो चुके थे। आइए थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं। 1299 में गुजरात विजय के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और उसे लूटा। मंदिर को नष्ट करने के बाद उसकी संपत्ति लूट गई और मूर्ति को दिल्ली में ले जाया गया, जहां उसे मस्जिद में प्रवेश द्वार पर लगाया गया। सोमनाथ मंदिर को पहले भी कई बार लूटा गया और जिसमें से एक महमूद गजनवी भी थे। अब आपको बताना है कि महमूद गजनवी ने 16वां आक्रमण कब किया था और ये कौन सा युद्ध है जो महमूद गजनवी ने किया था। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है और कमेंट करके बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में मोहम्मद गौरी ने पहला इक्ता प्रदान किसको किया था? तो भारत में जो मोहम्मद गौरी थे वो सबसे पहले इक्ता प्रदान किसको किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था, जिसे हांसी हरियाणा के क्षेत्र में दिया गया था। और इसके बेटे उन्होंने नसीरुद्दीन कुआचा को उच्च सिंध के क्षेत्र में इसे इक्ता के रूप में दे दिया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में मुस्लिम सत्ता का संस्थापक किसे माना जाता है? देखिए, भारत में जो मुस्लिम सत्ता का संस्थापक है वो हम कुतुबुद्दीन ऐबक को मानते हैं। किसको मानते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1831 का कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? देखिए, 1831 में जो कोल विद्रोह हुआ था वो किस क्षेत्र में हुआ था? छोटा नागपुर में हुआ था। कहाँ पे? छोटा नागपुर में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, यानी कि अच्छा ये भी याद रखिएगा, यह विद्रोह मुख्य रूप से रांची, हजारीबाग, पालमू, पातकुम और मानभूमि जिलों में भी फैला है। इस विद्रोह में मुंडा, उरांव, ठीक है, भूमिज जैसी जनजातियों ने भाग भी लिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोल विद्रोह 1831 और 32 के नेतृत्व किसने किया था? देखिए, कोल विद्रोह की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो आपको बताना है कि कोल विद्रोह जत्रा भगत, क्या? जत्रा भगत। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ कि 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? आपको बताना है क्या? गारो पार्वती जनजाति। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सल्तनत कालीन सुल्तान को मिनहाज ने हतीम ताई द्वितीय की संज्ञा दी थी? हतीम ताई द्वितीय की संज्ञा किसे दी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को दी थी। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण इसे लाख बख्श कहा जाता है? तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, लाख बख्श किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, क्योंकि ये लाखों रुपए दान में दे देते थे, इसीलिए इनका नाम लाख बख्श रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? तो कुतुब मीनार से कुतुबुद्दीन ऐबक को याद करना है आपको, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन, कुतुब मीनार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम जनजाति समूह कौन है? ठीक है, यानी कि अंग्रेजों के जो विरुद्ध विद्रोह हुआ है उसके जनजाति समूह संथाल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द प्रयोग किसने किया था? देखिए, आदिवासी शब्द प्रयोग जनजाति लोगों के संबंध में किसने किया था? आपको बताना है ठक्कर बापा ने। ठीक है, ठक्कर पापा ने। ठीक है, ठक्कर बापा। ठीक है, ठक्कर बापा जो आदिवासी शब्द का प्रयोग किए थे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? देखिए, महाराष्ट्र में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो आपको बताना है भील विद्रोह घटित हुई थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? देखिए, तैमूर लंग जो थे वो भारत पर जो आक्रमण किए थे वो 1398 ईस्वी में किए थे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और भारत पर आक्रमण तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में तो किया ही किया, उसके अलावा यह आक्रमण तुगलक वंश के शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद के समय हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा भी? तो अभी मैंने आपको बताया क्या? ऑप्शन सी, यानी कि नसीरुद्दीन महमूद। तैमूर ने 1398 में आक्रमण किया भारत पर और दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद शाह को बना दिया, यानी कि तुगलक ही थे उस समय, उन्होंने लूटा था और तैमूर ने दिल्ली को लूटा और आसपास के क्षेत्रों में तबाही मचा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन है? हम यहाँ पर तुगलक राजवंश के अंतिम शासक की बात कर रहे हैं, तो नसीरुद्दीन महमूद है। ठीक है, आपका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने पुनः अपनी राजधानी दौलता से दिल्ली कब स्थानांतरित की थी? तो दौलता से दिल्ली अपनी राजधानी कब स्थानांतरित की थी?
1327 में। कब? 1327 में, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1911 में मोपला आंदोलन जो शाखा थी, ठीक है, तो कौन सी शाखा थी? आपको बताना है असहयोग आंदोलन की शाखा थी। असहयोग आंदोलन की शाखा मोपला आंदोलन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मनियरो का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मनियरो का जो राजकुमार है वो किसे कहते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पी स्थलों को खुदाइयों में ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई थी? देखिए, जब हड़प्पी स्थलों की खुदाई हुई थी तो वहाँ पे ऊँट की हड्डियाँ प्राप्त हुई थी, लेकिन कहाँ से प्राप्त हुई थी? कालीबंगा से हुई थी, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई थी, ये हम सभी को पता है, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1210 में, लेकिन किस खेल के दौरान हुई थी? देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वो खेल के दौरान हुई थी, तो क्या खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई थी जिससे वो गिर गए थे और इनकी मृत्यु हो गई? तो आपको बोलना है क्या? राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि पोलो, जिसे हम चौगान भी कहते हैं। तो इससे खेलते खेलते ये गिर गए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते खेलते हो गई थी? देखिए, दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा है। अभी यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हुई थी, आपको पहले ही बता दिया, और क्या खेलते हुए हुई थी ये पूछा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि दिल्ली की किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई है, तो एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से इसने बना दिया, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पुरस्थल है, ठीक है, कौन सा पुरस्थल है जहां दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं? तो कौन सा ऐसा पुरस्थल है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है कालीबंगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? खिलजी वंश ने कब से कब तक शासन किया? सबसे पहले तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वीडियो। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, वीडियो को बिल्कुल स्किप करके मत देखिएगा। मैं पूरे इतिहास का निचोड़ आपको पढ़ा रही हूँ। मैं एक ही टॉपिक से कई क्वेश्चंस लेकर आती हूँ, साथ में आपको डिस्क्राइब भी करके बताती हूँ। वो इसलिए क्योंकि एक ही टॉपिक से कई क्वेश्चन हम एक बार में बता देते हैं तो आपके माइंड में चलता रहता है कि यार ये क्वेश्चन का आंसर ये मैम ने बताया था, फिर इसके बाद ये बताया था, ठीक है। तो मैं पूरी क्वेश्चन को, मतलब जितने भी हिस्ट्री के टॉपिक हैं सभी टॉपिक्स को आपको क्लियर कराऊंगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन 14वीं शताब्दी का एक कवि था? देखिए, यहाँ पे 14वीं शताब्दी की बात कर रहा है, तो 14वीं शताब्दी का जो एक कवि था वो कौन था? आपको बताना है अमीर खुसरो, ठीक है। अमीर खुसरो जो थे वो 14वीं शताब्दी के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिल्ली का अलाई दरवाज़ा बनाया गया था, किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आपको बताना है जो अलाई दरवाज़ा था, ठीक है, वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की विजय को कालानुक्रमिक व्यवस्थित करें और सही विकल्प चुनें, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या चुनना है? विजय की बात, सबसे पहले कहाँ पे विजय प्राप्त किए, फिर कहाँ पे प्राप्त किए, फिर कहाँ पे प्राप्त किए। तो देवगिरी, मतलब क्या? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब क्या? ऑप्शन बी का मतलब फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, ठीक है। फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड और सेकंड। तो देख लीजिए पहला क्या है आपका। पहला गुजरात में इसने किया, ठीक है, पहला गुजरात में किया, फिर यहाँ पे भाई क्या दिया है? फोर्थ दिया है, फिर चित्तौड़ में किया, फिर क्या दिया? थर्ड दिया है, फिर मालवा में किया, और लास्ट में देवगिरी पर इन्होंने विजय प्राप्त की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
देखिए ये रिवीजन क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको हर सीरीज़ में लेकर आती हूँ, इसलिए क्योंकि आप इस क्वेश्चन को भूले नहीं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। मैं बार बार 5 सीरीज़ में क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, अब मैं नेक्स्ट में फिर से अलग से क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। ये जो मैं आपको लेकर आई हूँ रिवीजन क्वेश्चंस, वो आपके पढ़ाए गए क्वेश्चंस है, यानी कि 50 क्वेश्चंस में से कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस उठा के बनाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। 1760 में वांडीवास का युद्ध किसके बीच में हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य में हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और बंगाल के जवान के मध्य हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव को जाता है और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला हैं। इनका परिणाम क्या निकला? अंग्रेजों की जीत हुई और बंगाल के नए नवाब बने मीर जफ़र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किसके बीच में? अकबर और महाराणा के बीच में हुआ था। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ था, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ही हुआ था। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। बाबर और राणा संगा के बीच में ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है आपका 1539 में चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। शाहू और ताराबाई की सेना का जो मध्य हुआ था वो कौन सा युद्ध था? तो आपसे पूछा जाए तो आपको बता देना है खेड़ा का युद्ध। कब हुआ था? 1707 में हुआ था। 1740 में गिरिया का युद्ध हुआ था। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खो और सरफराज खां के मध्य ये युद्ध हुआ था। 1795 में खुर्दा का युद्ध मराठी और हैदराबाद के निजाम के मध्य हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है 1565 में तालीकोट का युद्ध हुआ था। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के सल्तनत के बीच में। 1531 में देवरा का युद्ध हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। उसके अलावा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, द्वितीय युद्ध 1556, तृतीय युद्ध क्या हुआ था? तो 1761 में हुआ था। चौसा का युद्ध 39 में हुआ था। भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था वो 1962 में किया गया था। भारत का यानी कि प्रथम भारत पाक युद्ध जो हुआ था वो 1965 में हुआ था। आपको सभी सन याद रखने हैं क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ के जा रही हूँ, जिस सभी को आंसर देना है और सारे स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर देंगे ये लिखकर कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर ये है। मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे स्टूडेंट इसका आंसर हमें देंगे। क्वेश्चन आपका है कुतुब मीनार का निर्माण किसके शासनकाल में आरंभ हुआ था?